सही बंटवारा कुछ कड़े रुख से ही हो सकते हैं। माँ, पंचायत इकट्ठी हो गई, अब बंटवारा कर दो। स्वर्गवासी गौरी शंकर जी के बड़े लड़के सनोज ने रूखे लहजे से कहा। हाँ माँ, कर दो बंटवारा, अब इकट्ठे नहीं रहा जाता। छोटे लड़के सुविल ने भी उसी लहजे में कहा। पंचायत बैठ चुकी थी, सब इकट्ठा थे। स्वर्गवासी गौरी शंकर जी की पत्नी भी पहुंच गई। जब साथ में निर्वाह न हो तो औलाद को अलग कर देना ही ठीक है। अब यह बताओ, तुम किस बेटे के साथ रहोगी? सरपंच जी ने स्वर्गवासी गौरी शंकर जी की व्रत पत्नी का हाथ पकड़ करके पूछा। गौरी शंकर जी की व्रत पत्नी सोच में शायद सुनने की बजाय कुछ सोच रही थी। सोचने लगी, वो दिन जब इन्हीं सनोज और सुविल की किलकारियों के बगैर एक पल भी नहीं रह पाती थी। वे बच्चे अब बहुत बड़े हो गए हैं, शायद शादी हो जाने के बाद बुद्धिमान भी। अचानक सनोज की पत्नी, जो कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है, बात पर ध्यान भंग हुआ। अरे इसमें क्या पूछना, 6 महीने माँ जी मेरे साथ रहेंगी और 6 महीने सुविल जी के पास रहेगी। जब सब कुछ बराबर बराबर है तो ये भी बराबर होना चाहिए। चलो, तुम लोगों की माँ को रखने का तो फैसला हो गया, अब करे जायदाद का बंटवारा। सरपंच बोला। स्वर्गवासी गौरी शंकर जी की व्रत पत्नी, जो काफ़ी देर से सिर झुकाए सोच में बैठी थी, एकदम उठ के खड़ी हो गई और क्रोध से आंखें तरेर के बोली, अबे ओए सरपंच, कैसा फैसला हो गया? अब मैं करूँगी फैसला, इन दोनों लड़कों को घर से बाहर निकाल कर। सुनो सरपंच, इनसे कहो चुपचाप निकल ले घर से, और जमीन जायदाद या संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो 6 महीने बारी बारी से आकर मेरे पास रहें और 6 महीने कहीं और इंतजाम करें अपना। फिर यदि इच्छा हुई तो सोचूंगी। जायदाद की मालिक अभी मैं हूँ, ये सब नहीं। दोनों लड़कों और पंचायत का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे कोई नई बात हो गई हो। इसी नई सोच और नई पहल के जरूरत है। मैं फिर एक बार कहती हूँ, यदि मूड बना तो सोचूंगी, अन्यथा मैं धीरे धीरे बेचकर अपना आजीविका चलाने के लिए स्वतंत्र हूँ। या जो मेरी छोटी बेटी मेरे साथ रहती है और मेरी चिंता फिक्र करती है, सारा का सारा उसे बेचकर दे दूंगी। गौरव शंकर जी की व्रत पत्नी ने ये कहा। फिर ये बुदबुदाते कि हिस्सेदारी तो सभी को चाहिए, लेकिन बूढ़ी माँ की क्या आवश्यकता है या नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है। मेरे दोनों बेटे जो अपनी अपनी पत्नियों के हुक्म के गुलाम हैं, दोनों जो कर रहे हैं, इसका परिणाम उसे भी एक उम्र के बाद भोगना ही पड़ेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।